बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर। देखो, सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है? इट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। इस पूरी डेफिनेशन को हम वन बाय वन वर्ड टू वर्ड समझेंगे। उससे पहले हमें समझने वाली चीज़ क्या है कि सॉल्यूशन जो होता है बच्चों, वो कभी भी एक सिंगल पार्टिकल से नहीं बनता है। सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कम से कम दो या उससे ज़्यादा पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। सॉल्यूशन जो होता है हमेशा किससे मिलके बनता है? सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट प्लस में सोलवेंट मिलके हमें क्या देता है? सॉल्यूशन। अब सोल्यूट और सोलवेंट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? सोल्यूट हमेशा वो होता है बच्चों जो सॉल्यूशन के अंदर कम अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। और जो हमेशा ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? सोलवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्या कर रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, शुगर का सॉल्यूशन बना रहे हैं मान लो, तो हमने क्या किया, 1 स्पून शुगर लिया प्लस में 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है? वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और शुगर की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। ये कम अमाउंट में है, ये ज़्यादा अमाउंट में है, तो ये हमारा क्या होगा? सोल्यूट। जो कम अमाउंट में है वो क्या है? हमारा सोल्यूट। और जो ज़्यादा अमाउंट में है दैट इज़ सोलवेंट, ठीक है। हमेशा जो कम अमाउंट में पाया जाएगा वो सोल्यूट और जो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा वो सोलवेंट। अब इसको अगर हम वन बाय वन पढ़े, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले बात आती है ये वर्ड होमोजीनियस। क्या है ये होमोजीनियस? देखो, होमोजीनियस क्या होता है बच्चों? वो मिक्सचर या फिर कोई भी ऐसी सब्सटेंस जिसमें क्या हो, जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहे, जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहे, हमेशा यूनिफॉर्म रहे थ्रू आउट। इसका मतलब क्या है? देखो फॉर एग्जांपल आपने नींबू पानी बनाया है ना, नींबू पानी आप उसकी जब पहली सिप लेते हो तो उसमें सेम टेस्ट है, और जब उसके लास्ट सिप लेते हो उसमें भी सेम टेस्ट है। यानी कि उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर जो जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो सब क्या है? यूनिफॉर्म है, पहली सिप से लेके और लास्ट सिप तक। तो ऐसे सॉल्यूशन को या ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। इसको हम नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन हो गया, इनसे सेपरेट नहीं कर सकते होमोजीनियस मिक्सचर को, ठीक है। तो नॉर्मल फिजिकल मेथड से हम क्या नहीं कर सकते? इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा इसकी और क्या प्रॉपर्टीज़ है कि जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर के आसपास इसका क्या होता है? पार्टिकल साइज होता है डायमीटर में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब एक वर्ड तो हमने समझ लिया होमोजीनियस। अब नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? देखो, मिक्सचर क्या है बच्चों? मिक्सचर होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा तरह के क्या पाए जाएं? पार्टिकल्स पाए जाएं। जिसके अंदर एक से ज़्यादा तरह के क्या पाए जाएं? पार्टिकल्स पाए जाएं। मैंने आपको बताया ना कि सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कम से कम दो या उससे ज़्यादा पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर ये सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल से बना होता तो ये क्या होता? मिक्सचर ना होके प्योर सब्सटेंस होता। लेकिन इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो ये एक प्योर सब्सटेंस ना होके क्या है बच्चों? एक मिक्सचर है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक टर्म है, देखो, केमिकली नॉन रिएक्टिंग। केमिकली नॉन रिएक्टिंग, देखो हमने जब 9th या 10th के अंदर पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ अगर केमिकल रिएक्शन के अंदर जाती है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। यानी कि जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग होती हैं, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अलग हो जाती है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये क्या कर जाएंगे? रिएक्ट कर जाएंगे आपस में, सोल्यूट और सोलवेंट आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, तो क्या होगा कि ये अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी खो देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने शुगर को मिक्स किया वाटर के अंदर, तो अगर ये दोनों अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी खो देते तो क्या कभी भी जो वो शुगर सोल्यूशन है वो मीठा मिलता? हमें नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं किया। इसीलिए सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। यानी कि उन्होंने आपस में रिएक्ट नहीं किया। अब सॉल्यूशन के अंदर एक और चीज़ आती है, वो क्या है कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट और सोलवेंट की जो कंसंट्रेशन है बच्चों,
वो क्या हो सकती है, वेरी कर सकती है। अब इसका मतलब क्या है, ये डेफिनेशन के अंदर ही हम लिख सकते थे कि केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हुज कंसंट्रेशन भी कैन बी वेरीड एट डिफरेंट टेम्परेचर, है ना। तो अब इसका मतलब क्या है कि इसके जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो वेरी कर रही है। वेरी करने का मतलब होता है चेंज कर सकते हैं हम उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक ग्लास ऑफ वाटर में एक सिंगल स्पून ऑफ शुगर ऐड किया है, ठीक है, या फिर हम इसके अंदर एक सिंगल स्पून की जगह 2 स्पून ऑफ शुगर ऐड कर दे तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। हमारा जो सोल्यूशन बनेगा, शुगर सोल्यूशन, वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड बनेगा। अगर हम उसके अंदर 3 स्पून डाल देंगे तो वो और भी ज़्यादा कंसनट्रेटेड बनेगा, ऐसे करके, ठीक है। तो इनकी जो कंसंट्रेशन हो सकती है वो क्या हो सकती है बच्चों, वेरी कर सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अब इनका मतलब क्या है, देखो, अगर सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ 2 ही तरीके के पार्टिकल पाए जाएं, बाय का मतलब क्या होता है, 2। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर प्लस में वाटर, सिर्फ 2 ही तरीके के पार्टिकल पाए जाएं तो वो बाइनरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जिसके अंदर 3 पार्टिकल्स हों, मान लो शुगर प्लस वाटर प्लस में सॉल्ट, क्या हो गया, 1 2 3, तो ये कैसा हो गया, टर्नरी सॉल्यूशन। देन क्वाटरनरी सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या होगा, 4 तरीके के पार्टिकल्स पाए जाएंगे, जैसे कि शुगर प्लस वाटर प्लस में सॉल्ट प्लस में लेमन, ये क्या हो गया हमारा क्वाटरनरी सॉल्यूशन एंड सो ऑन। तो इनके बेसिस पे हम सॉल्यूशन को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद एक नेक्स्ट टर्म आती है, एक एक्वस सॉल्यूशन, एक एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरा आता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। देखो क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन, जिसके अंदर एज अ सॉल्वेंट हम वाटर को यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। और उसके अलावा जितने भी सॉल्यूशन है जिनके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वाटर के अलावा किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम बेंजीन को यूज़ कर लें अगर, तो वो क्या होगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जिसके अंदर भी सॉल्वेंट के रूप में हम वाटर को यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्वस सॉल्यूशन। और वाटर के अलावा जब हम किसी सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं, दैट सॉल्यूशन इज़ नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये बात आगे मैं आपको समझाऊंगी, बट अभी सुन लेते हैं कि जो वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों बोलते हैं वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी ये समझो कि वाटर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सोल्यूट हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूट्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद आता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हम किसको एज अ सोल्यूट यूज़ कर रहे हैं, किसको एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस को डिवाइड करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हम सारे के सारे सॉल्वेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, देन यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, सोल्यूट। सबसे पहले हम सॉलिड को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, मान लो सॉलिड एंड सॉलिड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, देन लिक्विड यहाँ पे वही सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड थर्ड वन इज़, अगर हम सॉल्वेंट की तरह किसको यूज़ करें, गैस को, और सॉल्यूट की तरह सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। 1 बाय 1 समझते हैं इसमें होगा क्या। देखो इन टोटल हमारे पास कितने सॉल्यूशन बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी कि इसके बेसिस पे हम सॉल्यूशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 9 पार्ट्स में। यानी कि फर्स्ट पार्ट हो गया जिसके अंदर सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सोल्यूट भी क्या है, सॉलिड है ना। भाई ऐसा कैसे होगा, है ना, हम 2 सॉलिड को एक दूसरे में कैसे, मतलब हम मर्ज करेंगे, कैसे उन दोनों को मिक्स करेंगे, होता है। देखो आप लोगों ने इसका एग्जाम्पल सुना होगा एलोय, जिसमें हम एलोय व्हील, है ना, व्हीकल्स में आजकल यूज़ करते हैं ना एलोय व्हील। क्या होते हैं वो एलोय व्हील, वो होता है कि
फॉर द बेटरमेंट, है ना, किसी एक मेटल की प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करने के लिए हम उसको किसी दूसरे मेटल के साथ क्या कर दें, अगर मिक्स कर दें तो वो क्या कहलाता है बच्चों, एलॉय कहलाता है। ठीक है, अगर हम क्या करें, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को क्या कर दें, आपस में मिक्स कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, एलॉय बन जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं एलॉय के, ब्रास क्या है, एक एलॉय है जो कि किससे मिलके बनता है, कॉपर प्लस में जिंक। नेक्स्ट है आपका ब्रोंज, ये किससे मिलके बनता है, कॉपर प्लस में टिन से मिलके बनता है। एक होता है सोल्डर एलॉय, सोल्डर एलॉय किससे मिलके बनता है, लेड प्लस में टिन से मिलके बनता है। एक आजकल किचन में बहुत यूज़ होता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील किससे मिलके बनता है, स्टेनलेस स्टील मिलके बनता है आयरन प्लस में क्रोमियम प्लस में निकल प्लस में कार्बन। ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, एलॉयज़ के। देखो इन एलॉयज़ के अंदर होगा क्या कि एक मेटल ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा और एक मेटल कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सॉल्यूशन है बच्चों सॉलिड और लिक्विड का, यानी कि जिसमें सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में हो और लिक्विड कम अमाउंट में हो। अब ऐसा कैसे होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जब हम नमक को बाहर रख देते हैं तो कई बार वो सोगी हो जाता है ना, वो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की वजह से वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा सोगी हो जाता है, उसके अंदर थोड़े थोड़े क्या हो जाता है, वो चिपचिपा सा हो जाता है ना। वो क्या होता है, हमारा एग्जाम्पल है किसका, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉरी लिक्विड इन सॉलिड का, जैसे कि हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। NaCl के अंदर क्या हो गया, मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया, है ना, तो हमने क्या किया, लिक्विड को ऐड किया किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, है ना, तो इसके अंदर क्या आएगा, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, जिसके अंदर सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में है और लिक्विड कम अमाउंट में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों का सॉलिड और गैस, जिसके अंदर सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा और गैस कम अमाउंट में पाया जाए। इसका एग्जाम्पल जैसे कि हमारे जो मिनरल्स होते हैं, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, उनके अंदर क्या होती हैं, डिजोल्ड गैसेज होती हैं, है ना, तो वो किसका एग्जाम्पल है, हमारा गैस इन सॉलिड का, यानी कि जिसमें सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में है और गैस कम अमाउंट में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड जिसमें ज़्यादा अमाउंट में हो, सॉलिड कम अमाउंट में हो। अभी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था किसका, शुगर सॉल्यूशन का, जिसमें शुगर कम अमाउंट में है और लिक्विड यानी कि वाटर ज़्यादा अमाउंट में है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारे लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड का। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड इन लिक्विड, आप किन्हीं भी दो लिक्विड चीज़ों को मिक्स कर दो, फॉर एग्जांपल सोडा प्लस में वाटर, जूस प्लस में वाटर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे लिक्विड इन लिक्विड के। ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड का मतलब क्या है बच्चों, जिसके अंदर एक लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में होगा और एक लिक्विड कम अमाउंट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है गैस इन लिक्विड, लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में होगा और गैस कम अमाउंट में होगा। हमारी जो ये ड्रिंक्स आती है, फॉर एग्जांपल हमारी जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है ना, कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल आती है इसके अंदर क्या होती है, डिजोल्व CO2, जिसमें CO2 कम अमाउंट में है और लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में है, तो वो कौन से सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, हमारा गैस इन लिक्विड का, जिसमें गैस कम अमाउंट में है और लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, लास्ट है हमारा बच्चों गैस और लिक्विड, जिसमें गैस ज़्यादा अमाउंट में है और सॉलिड कम अमाउंट में है। जैसे हमारी एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, आयोडीन के वेपर्स प्रेजेंट है आयोडीन के हमारे एयर के अंदर, तो वो किसका एग्जाम्पल है, हमारा आयोडीन क्या है, सॉलिड, जो कि गैस के अंदर प्रेजेंट है, तो सॉलिड इन गैस, तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया आयोडीन इन एयर। एक ऐसा सॉल्यूशन है हमारा सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा गैस और लिक्विड, जिसमें गैस ज़्यादा अमाउंट में है और लिक्विड कम अमाउंट में है। ये इसके अंदर क्या होगा कि हमारी एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, जो वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, वो किसका एग्जाम्पल है, ह्यूमिडिटी इन एयर। ये कैसे सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, हमारा लिक्विड इन गैस, जिसमें लिक्विड कम अमाउंट में है और ज़्यादा अमाउंट में कौन है, हमारा गैस। और लास्ट है बच्चों गैस इन गैस, हमारे नेचर के अंदर कितनी सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये सब क्या है, मिक्सचर ऑफ गैस, जिसके अंदर कुछ गैसेस ज़्यादा अमाउंट में है, कुछ गैसेस कम अमाउंट में है। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, हमारे गैस इन गैस के। ठीक है, आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे। उसके यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
बाकी इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।